मकर राशि वालों मित्रों, 3 महीनों के राशिफल के बारे में इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। ये 3 महीना मकर राशि वालों के लिए समझ लें कि बड़ा सौगात देने जा रहा है और जीवन के बड़े परेशानियों को दूर करने जा रहा है, क्योंकि आपके लिए इस महीने से ग्रहों की इतनी अच्छी स्थिति बनने जा रही है कि आपके जीवन में बड़े परिवर्तन करेगा और बड़ा सौगात भी आपको देगा। मई महीने में ग्रहों की स्थिति के बारे में आपको बता दें, मई महीने में ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है। तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर शनि की 7.5 का जो समापन हुआ है, समझ ले कि आपके रोने के दिन गए और अच्छे दिन की शुरुआत हो चुकी है। 7 मई को बुध अपना स्थान बदलेंगे और बुध का स्थान बदलकर बुध आपके तृतीय भाव में आ जाएंगे। साथ साथ 14 मई को देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में आ जाएंगे, जो अपने आप में बहुत ही बड़ा परिवर्तन कहा जा सकता है, क्योंकि गुरु आपके 6ठे भाव में आएंगे तो आपके पंचम दृष्टि से 10वें भाव को देखेंगे और धन भाव को 9वीं दृष्टि से देखेंगे। ये बहुत ही शुभ प्रभाव आपको देंगे। साथ ही साथ 15 मई को ग्रहों के राजा सूर्य वृषभ राशि में आ जाएंगे, यानी आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। पहले से चौथे भाव में रहेंगे, उसके बाद पंचम भाव में सूर्य आ जाएंगे। गजब की स्थिति आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पंचम भाव अपने आप में बहुत शुद्ध और प्योर भाव माना जाता है, बहुत ही अच्छा भाव माना जाता है, जहाँ से इंसान का जीवन आकस्मिक ऐसे परिवर्तन करता है कि इंसान कभी सोच नहीं सकता, क्योंकि ग्रहों के ये राजा हैं। उसके बाद बात करें राहु और केतु। राहु धन भाव में, केतु अष्टम भाव में आ जाएंगे। और पहले से शनि के बारे में तो आप जान रहे हैं कि तृतीय भाव में शनि आ चुके हैं और शनि की तृतीय दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि नवम और दशम द्वादश पर पड़ रहे हैं। शनि की दृष्टि अपने आप में बहुत ही खराब माना जाता है, जहां शनि की द्वादश दृष्टि और ज़्यादा नुकसान करता है, लेकिन यहाँ देवगुरु बृहस्पति की द्वादश दृष्टि बहुत ही आपको लाभ देगा। शनि के कई नेगेटिव चीज़ों से बचा क्या देगा, आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगा। साथ ही साथ मित्रों, इस महीने बुध एक बार फिर से 23 मई को अपना स्थान बदलकर आपके चौथे भाव में आ जाएंगे और फिर महीने के आखिरी में शुक्र अपना स्थान बदलेंगे और शुक्र आपके चौथे भाव में आ जाएंगे। तो महीने के अंत में बुध और शुक्र फिर से एक बड़े राज्यों का निर्माण करेंगे। तो ऐसे में मई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, अब हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन आगे बात करें उससे पहले एक बात कहेंगे, आपके राशि से संबंधित बहुत कुछ इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा, बस ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं तो भी आप हमें मेल कर सकते हैं। अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और एक लाइन का एक ही प्रश्न करें, आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करें आपके फैमिली को लेकर समय कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, आपके परिवारजनों के लिए ये समय अच्छा कहा जा सकता है। हाँ, थोड़ी सी परेशानी रहेगी, क्योंकि आपके द्वितीय भाव में राहु रहेंगे, तो थोड़ी परेशानी ये हो सकती है कि घर में आपकी बातों को कुछ लोग बहुत मानेंगे, कुछ लोग आपकी बातों से बहुत सहमत होंगे, वहीं कुछ लोग आपकी बातों से एकदम से सहमत नहीं होंगे। तो ये ध्यान आपको रखना है कि कोई ऐसी बात ना हो जिससे कि झगड़े की बात हो जाए, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ घर में, परिवार में कोई शुभ काम भी हो सकते हैं, कोई मांगलिक धार्मिक कार्य भी होने की संभावना है। इसलिए ये कह सकते हैं कि पारिवारिक स्थिति को लेकर बहुत ही शुभ स्थिति है, लेकिन आपके बातों को लोग वैल्यू कम देंगे, कभी कभी कुछ जगहों पर बहुत मिलेगा, यानी कुल मिलाकर थोड़े से उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर समय कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, ये समय आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर बहुत अच्छा रहने वाला है। पति पत्नी के बीच रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे, दोनों कहीं स्थान बदलेंगे, यानी नए जगह पे जा सकते हैं। और ख़ास करके आपको बता दें कि आपके लिए शुभ स्थिति, दोनों पति पत्नी के लिए शुभ स्थिति रहने वाली है जब देवगुरु बृहस्पति अपना स्थान बदलेंगे, यानी समझ लें कि 15 मई से आपके बीच के रिश्ते को बहुत ज़्यादा मजबूती देखने को मिलेंगे। आप एक दूसरे के साथ कहीं नए जगह पे जा सकते हैं, नई जगह पे या फिर अपने ही घर में कहीं जा सकते हैं। जैसे मैके जाएं
या फिर आप अपने घर शहर में रहते हैं तो गांव जाएं, गांव में रहते हैं तो शहर जाएं, ऐसे स्थान परिवर्तन होगा। और हाँ, आपके शादी के भी योग बन रहे हैं इस महीने, जो दूर दराज से आपके रिश्ते आ सकते हैं। अपने परिवार के सदस्यों से, जो दूर के सदस्य हैं, उनके माध्यम से उनके रिलेशन में आपके शादी विवाह होने की संभावना भी है। आगे बात करें आपके बच्चों के लिए समय कैसा रहने वाला है, तो मित्रों ये समय बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा, सूर्य का स्थान परिवर्तन, यानी सूर्य का स्थान बदलने का मतलब है, समझ लें कि आपका बहुत ज़्यादा बच्चों के प्रति लाभ की स्थिति, यानी समझ लें कि महीने के मध्य से आपके बच्चों के लिए कुछ बड़ी खुशखबरी प्राप्ति के योग हैं। जैसे बच्चे किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं जॉब के लिए, तो उनमें सफलता प्राप्ति जैसी कोई बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने की संभावना बनेगी। आगे बात करें आपके लव लाइफ को लेकर, तो मित्रों महीने के मध्य के बाद आपके लव लाइफ को लेकर इतना बेहतर समय रहेगा कि आप बहुत ज़्यादा बेहतर स्थिति में रहेंगे। आपके रिश्ते एकदम से सब लोग मानेंगे, यहाँ तक कि कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, आपके रिश्तों से बहुत ही खुश भी होंगे। और नए प्रेम प्रपोजल प्राप्ति का योग बनेगा। अच्छे लोगों से आपकी मित्रता हो जाएगी और आप कहीं ना कहीं अपने साथ जो आपके कलीग्स हैं या आपके साथ जो हैं, आपको उन्हीं में अपने एक अच्छे मित्र की छवि नज़र आएगी और मित्रता बढ़ेगी। आगे बात करें स्वास्थ्य को लेकर, तो ये समय स्वास्थ्य को लेकर थोड़े से परेशान करने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर इस महीने आपके पेट से संबंधित थोड़ी परेशानी रहेगी, इसका ध्यान रखिएगा, सब अच्छा रहेगा। खान पान ठीक रखें, सब अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों इस महीने आपके शिक्षा को लेकर बहुत अच्छा समय है। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि सीधे दशम भाव पर आ जाएगी महीने के मध्य से। तो आप किसी अच्छे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी तरह का भी तैयारी है, तो समझ ले कि यहाँ से आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ से सूर्य की पंचम भाव में एंट्री होते ही आपको लाभ मिलेगा और साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि दशम भाव पर पढ़ते ही जैसा भी प्रतियोगी परीक्षा आप दे रहे हैं उसमें सफलता प्राप्ति का बहुत अच्छा चांस रहेगा। और हाँ, आप इस समय समझ लें कि एक अच्छे जॉब में जाने के लिए तैयार भी रहें, क्योंकि आपका समय यहाँ बहुत ही अच्छा रहेगा। एक तो शनि की 7.5 समाप्त हो चुकी है और देवगुरु बृहस्पति जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं, वो जो देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि गुरु आपके द्वादश और तृतीय भाव के स्वामी होकर इस समय आपके छठे भाव में बैठकर पंचम दृष्टि से आपके कैरियर भाव को देख रहे हैं, जहां से नौकरी प्राप्ति के भी अच्छे चांस बन रहे हैं। नौकरी प्राप्ति हो, चाहे रोज़गार मिल जाए, चाहे कोई व्यवसाय आप शुरू करें, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं वहाँ लाभ हो, यानी यहाँ से समझ लें कि कुछ बड़ा आपको फ़ायदा मिलने वाला है। आप समझ लें कि आपका भाग्य का बहुत ज़्यादा इस समय साथ मिलेगा, यहाँ तक कि नौकरी मिलने की संभावना है, बड़ा सौगात मिलेगा मित्रों, यहीं आपको बड़ा लाभ मिल सकता है। और आगे भी अच्छी स्थिति बनेगी वो तो आपको बताएंगे, लेकिन इस महीने भी आपके सूर्य के पंचम भाव में एंट्री करते ही पंचम भाव से सूर्य की जो सप्तम दृष्टि रहेगी वो सीधे आपके जीवन को प्रभावित कर देगी। यानी सूर्य की जो दृष्टि रहने वाली है, एक तो चौथे भाव में, पंचम भाव में, दोनों में रहेंगे, तो यहाँ से सूर्य आपके दशम और एकादश दोनों भाव को महीने के मध्य महीने के पहले चौथे भाव में बैठकर पंचम दृष्टि से, सप्तम दृष्टि से आपके कैरियर को देखेंगे, उसके बाद लाभ को देखेंगे। यानी इस महीने नौकरी लग जानी चाहिए या व्यवसाय शुरू कर देनी चाहिए। आप इस महीने किसी मित्र के माध्यम से, किसी अपनों के माध्यम से या पिता का सपोर्ट मिलके एक अच्छे नौकरी में जा सकते हैं। ये आपका बहुत अच्छा कह सकते हैं भाग्यशाली समय रहेगा। उसके बाद बात करें मित्रों, इस महीने आपके लिए अच्छी स्थिति और कहाँ बन रही है। आप इस समय अपने जॉब में ट्रांसफ़र प्राप्त कर सकते हैं, मनचाहा जगह पे ट्रांसफ़र भी हो सकता है, यहाँ आपके लिए अच्छी स्थिति बन रहे हैं, तो बहुत अच्छा समय है। आगे बात करें आपके फाइनेंशियल स्थिति को लेकर, तो मित्रों आपके धन प्राप्ति का योग है इस महीने, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि नवम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव को देखेंगे, तो आपको कहीं से आकस्मिक धन मिल सकता है, प्रॉपर्टी मिल सकता है, अत्यधिक लाभ मिल सकता है। ये कह सकते हैं कि आपको ससुराल के तरफ से भी आप धन प्राप्त हो सकता है, या ये कह सकते हैं कि किस्मत के माध्यम से, ये कह सकते हैं कि जैसे आप कहते हैं कि
किस्मत पलट गया, किस्मत बदल गया, वो किस्मत आपका यहाँ से बदलेगा। ऐसा इसलिए कि पंचम भाव और चौथे भाव में सूर्य की एंट्री से बड़ा फ़ायदा आपको मिलेगा। आगे बात करें, खेल जगत से जुड़े लोगों को भी बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। यहाँ आपके लिए मंगल जो है वो अनुकूल स्थिति में देखने को मिल रहे हैं। सप्तम भाव में बैठे मंगल की दृष्टि लाभ के घर पर है, दशम भाव पर है, कैरियर भाव पर और धन के भाव पर है। तो आप निश्चित रूप से समझ लें कि धन प्राप्त करेंगे, खेल भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, एडवर्टाइजमेंट मिलेगा। ऐसे एडवर्टाइजमेंट से आपको खूब लाभ मिलेगा। तो समझ लें कि धन की बरसात होने वाली है। आप समझ लें कि रोने के दिन गए, लाभ ही लाभ आपको प्राप्त होगा। अब बात करें, राजनीतिक क्षेत्र जुड़े हुए लोगों के लिए ये पूरा महीना ही बेहतर है। तो कुल मिलाकर अब हम बात करेंगे अगले महीने की, यानी जून महीने की। तो मित्रों, जून का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है अब हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए आगे बात करें, उससे पहले फिर से कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जून के महीने में ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है समझ लीजिए। पहले तो आप जान चुके हैं कि शनि, राहु, केतु और गुरु अपना स्थान पकड़ चुके हैं। अब उसी स्थान में इस महीने भी रहेंगे। जैसे शनि तृतीय भाव में रहेंगे, राहु द्वितीय भाव में, केतु अष्टम भाव में और गुरु छठे भाव में। अब यहाँ बाकी ग्रह जैसे बुध पंचम भाव में रहेंगे, मंगल इस समय अपना स्थान 7 जून को बदलकर अष्टम भाव में आ जाएंगे, सूर्य पंचम भाव में रहेंगे और महीने के मध्य में छठे भाव में आ जाएंगे, शुक्र चौथे भाव में रहेंगे। इस तरह से ग्रहों की स्थिति रहने वाली है। अब ऐसे में आपके लिए समय बहुत अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ बुध भी पंचम भाव में रहेंगे, सूर्य भी पंचम भाव में रहेंगे। तो बुधादित्य योग का निर्माण होगा। बुधादित्य योग का निर्माण होने का मतलब एक बहुत अच्छा राजयोग बनेगा। इस राजयोग का प्रभाव आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होगा, जो आपका काम बना देगा। चलिए इससे आपको कहाँ लाभ मिलेगा अब हम आपको बताते हैं। मित्रों, सबसे बड़ी बात है कि फैमिली के बारे में बात करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा कि आपके परिवारजनों को किसी के माध्यम से, किसी के सहयोग से कोई रुका काम बन सकता है। परिवार में कोई बड़ी खुशखबरी प्राप्ति के, जैसे किसी के संतान प्राप्ति, घर में कोई नन्हे मेहमान का आगमन, किसी की शादी विवाह या शादी के बाद कोई बेहतर नया अवसर जो धार्मिक अवसर हो सकता है, ऐसे अवसर की प्राप्ति का योग, यानी खुशहाली आपको अपने फैमिली में देखने को मिलने वाला है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन को लेकर ये महीना अच्छा है। यहाँ आपके बीच रिश्ते काफ़ी अच्छे रहेंगे, दोनों के बीच अच्छे रिश्ते रहेंगे और कोई आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी मित्रों। जी हाँ मित्रों, संतान प्राप्ति जैसी कोई बहुत अच्छी खबर प्राप्त होने वाले हैं। ये महीना आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रही है। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके लव लाइफ को लेकर भी बहुत अच्छा महीना कहा जा सकता है, क्योंकि शुक्र आपके लिए बहुत ही अनुकूल स्थिति में रहने वाले हैं। चौथे भाव में बैठे शुक्र की स्थिति आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा, बहुत अनुकूल रहेगा, क्योंकि इस महीने आपको बता दें कि आपके लव लाइफ में एक नया मोड़ आ सकता है, जहां आप बहुत ही ज़्यादा अपने लवमेट से उम्मीद करने लगेंगे। आपके रिश्ते भी बहुत ही अच्छे रहेंगे, मजबूत रहेंगे। वहीं शिक्षा के बारे में बात करें तो शिक्षा को लेकर भी ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। खास करके जैसा हमने बताया, कैरियर से जुड़े शिक्षा में लाभ मिलने की संभावना रहेगी। आलस आपको त्यागना पड़ेगा, आलस बहुत ज़्यादा रहेगा। दोपहर में नींद आना बेसमय, शिक्षा के समय नींद आना, आपको आलस बहुत ज़्यादा सताएगा। इसका ध्यान रखें, वरना आपकी शिक्षा में थोड़े बाधा उत्पन्न होगा। और आप यदि इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे, अपने लिए मेहनत करने की प्लानिंग करेंगे, रूटीन बनाकर प्लानिंग करके शिक्षा में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तब आपका बहुत अच्छा समय है। नियम पालन करने वाले वैसे भी होते हैं आप, मकर राशि के लोग बहुत ही नियम से चलने वाले होते हैं। आपकी राशि के स्वामी शनि होते हैं, इसलिए आप बहुत ही सोच समझकर कदम उठाते हैं, तो यही आपके लिए अच्छा साबित होगा। बिजनेस के लिए बात करें तो बिजनेस हो, व्यापार हो, कारोबार हो, यहाँ आपको यात्रा करके लाभ मिलेगा। सप्तम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव को देख रहे हैं, यहाँ से आपके लाभ की बड़ी अच्छी उम्मीद बन रही है। साथ ही साथ सूर्य भी पंचम भाव में रहेंगे और यहाँ मंगल भी अष्टम भाव में रहेंगे। अष्टम भाव में बैठे मंगल की जो अष्टम दृष्टि रहेगी वो सीधे तृतीय भाव पर रहेगी, और सप्तम दृष्टि रहेगी द्वितीय भाव पर, और चौथे दृष्टि आपके लाभ के घर पर। तो आपके मंगल के कारण भी, क्योंकि लाभ का स्वामी आपका मंगल ही है,
मंगल आपके लाभ का स्वामी है तो आपको लाभ दिलाएगा। और आपको बता दें कि आपके लिए 7 जून के बाद लाभ तगड़ा मिलने वाला है। समझ लें कि यहाँ कोई बड़ा आपको कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकता है जो आपके लिए एक बड़ा सौगात हो सकता है। अब आपका इंतज़ार हुआ ख़त्म, आपके लिए बहुत बड़े सौगात प्राप्ति के योग बनेंगे और बिजनेस में खूब पैसा आप कमाएंगे। आपका जो जो डिसीजन होगा वो आपके डिसीजन, क्योंकि पंचम भाव में बैठे सूर्य जो मैनेजमेंट पावर देने वाले ग्रह हैं वो आपको बहुत अच्छे मैनेजमेंट आपके माध्यम से कराएंगे, जिससे आप बहुत कुछ प्राप्त करते चले जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करेंगे, सही जगह पर पैसे को आप लगाएंगे। तो इस तरह से समय आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके जॉब के लिए भी बहुत अच्छा समय है। जैसे आप देखिए, जॉब के लिए 10वें भाव पर गुरु की दृष्टि रहेगी और लाभ के घर पर मंगल 10वें भाव पर और लाभ के घर पर मंगल की भी दृष्टि रहेगी। जो लाभ के स्वामी हैं सूर्य भी 5वें भाव में रहेंगे। 5वें भाव में बैठे सूर्य की जो 7वीं दृष्टि रहेगी एकदम से लाभ के घर पर रहेगा। तो नौकरी के चांस यहाँ भी बहुत अच्छे हैं। आपके प्रयास बहुत कुछ करा सकता है, बड़े सौगात आपको दे सकता है, बस तैयार रहें। और 5वें भाव में बैठे बुध यहाँ आपके लाभ के घर को देखेंगे, यानी समझ लें कि बैंकिंग सेक्टर में जॉब प्राप्ति के योग बनेंगे, या इंश्योरेंस के सेक्टर में, या फिर शेयर मार्केट में कहीं भी आपको मतलब एक अस्थाई जॉब मिल सकता है। शेयर मार्केट में जॉब की बात करें तो कहीं न कहीं एक अच्छे जॉब प्राप्ति के योग हैं इस समय, जो आप इस समय मेहनत करें तो प्राप्त कर सकते हैं। वहीं मित्रों, आपके लिए अच्छी बात ये रहेगी कि कहीं न कहीं इस समय किसी बड़े लोगों के साथ आपकी मित्रता हो सकती है। ये महीना जो है फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बात करें तो लाभ ही लाभ। मकर राशि वालों, जून का महीना तो समझ लें कि छप्पड़ फाड़ आपको धन का सौगात देने जा रहा है। वहीं फाइनेंशियल स्थिति भी अच्छे रहेंगे। और बात करें कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए तो ये महीना कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि शुक्र बुध का सपोर्ट आपको ऐसा मिलेगा कि कला क्षेत्र में नाम, यश, पैसे, धन बहुत कुछ प्राप्त करेंगे। ये महीना आपका बहुत ही भाग्यशाली महीना रहेगा। अब बात करें राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए तो आपके लिए भी यहाँ बहुत फ़ायदा मिलने वाला समय है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इस जून के महीने के मध्य से पहले जितना काम आप निपटा सकें निपटा लें। अब बात करें अगले महीने यानी जुलाई की, तो मित्रों जुलाई का महीना जो है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है अब हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले ग्रहों के बारे में आपको बता दें कि ये महीना कैसा रहने वाला है, कौन कौन से ग्रह कहाँ क्या स्थान बदलेंगे। तो सबसे पहले तो बता दें कि मकर राशि वालों, जैसा कि शनि, राहु, केतु फिर से उसी स्थान पे रहने वाले हैं जुलाई के महीने में भी। शनि जो हैं आपके 3य भाव में रहेंगे, राहु 2य भाव में, केतु 8वें भाव में और 6ठे भाव में देवगुरु बृहस्पति। बाकी मंगल जो हैं वो आपके 8वें भाव में रहेंगे। मंगल 28 जुलाई को अपना स्थान बदल के आपके किस्मत के घर में प्रवेश करेंगे। और सूर्य 6ठे भाव में रहेंगे। 6ठे भाव से 7वें भाव में सूर्य महीने के मध्य में आ जाएंगे। और शुक्र आपके 4थे भाव में रहेंगे और बुध 5वें भाव में। शुक्र अपना स्थान बदलेंगे 24 जुलाई को। और बाकी जो ग्रह हमने बताएं, तो ऐसे में ये महीना आपका कैसा रहेगा मित्रों। इस महीने पारिवारिक स्थिति में सुधार बहुत देखने को मिलने वाला है, क्योंकि परिवार में कोई शुभ काम हो सकते हैं। जी हाँ मित्रों, परिवार में कोई शुभ काम, अच्छे काम, बेहतर काम हो सकते हैं, इसकी संभावना है। क्योंकि मंगल जो है वो आपके 2य भाव पर नज़र रखेंगे 7वीं दृष्टि से। तो परिवार में कोई शुभ, मांगलिक, धार्मिक अच्छे कार्य और कहीं ना कहीं परिवार के लोगों में सामंजस्य भी देखने को मिलने वाला है। तो काफ़ी बदलाव का समय आपका रहेगा आपके परिवार को लेकर। दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के प्रति प्रेम बना रहेगा। बच्चों के लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। ख़ास करके आपको बता दें कि इस महीने के आखिरी में तो बच्चों के लिए, जैसे बच्चों की शादी विवाह की प्लानिंग फिक्स हो सकती है। वहीं आपके लव लाइफ को लेकर बता दें, ये समझ लें कि जुलाई का जो आखिरी समय रहेगा ना, वो ऐसा रहेगा कि आप लव मैरिज करेंगे या आप नए प्रेम प्रपोजल प्राप्त करेंगे, नए लव रिलेशन में जा सकते हैं।
स्वास्थ्य के मामले में ये महीना आपका ठीक ठाक है, कोई बड़ी परेशानी उत्पन्न नहीं होगी। वहीं बिजनेस के लिए तो ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन एक बात बता दें, इस महीने के मध्य के बाद आपके लिए सारा स्थिति जो है वो आपके पक्ष में रहेंगे। बहुत अच्छी स्थिति बनेगी, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि मंगल की जो दृष्टि रहने वाली है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कमाल का लाभ आपको देगा। मंगल आपकी सोच से भी ज़्यादा लाभ देगा मंगल। अब ऐसे में कहीं ना कहीं ये समय आपके लिए बड़ा लाभ का है। बिजनेस में कुछ बड़ा सौगात मिलेगा। समझ ले कि ये बहुत ही बदलाव का महीना शुरू हो चुका है। साथ साथ देवगुरु बृहस्पति की कृपा दृष्टि आपके लिए नए रोजगार के अवसर दे सकता है। और शिक्षा के बारे में बात करें तो शिक्षा को लेकर भी ये महीना बहुत अच्छा है। खास करके कला संगीत वालों के लिए ये महीने के आखिरी में कुछ बड़े पुरस्कार, सम्मान, सौगात मिलने की संभावना है। खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए भी पुरस्कार, सम्मान प्राप्ति के योग हैं। वहीं मित्रों, शिक्षा में भी सफलता मिलेगा। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए महीने के मध्य के बाद बहुत अच्छा समय रहने वाला है। तो हर तरह से आपके पक्ष में समय है। थोड़े बहुत परेशानी रहेगी, तो बस उसका ध्यान रखिएगा कि आप इस समय जितना ज़्यादा हो सके शनि की आराधना करें, क्योंकि शनि राशि के स्वामी हैं। या फिर आप अपने इष्ट देव का ध्यान करें, जिनको आप बहुत ज़्यादा दिल से प्रेम करते हैं। जैसे आप हनुमान जी, कृष्ण जी, दुर्गा जी, शिव जी, जिनकी भी आराधना पूजा पाठ करते हैं, एकदम प्रेम से पूजा कीजिए, ध्यान लगाइए, नाम जप कीजिए, मंत्र जप कीजिए। इससे आपको कई तरह के ग्रह बाधा, साथ ही साथ कई तरह के टोने टोटके और भी कई तरह के निगेटिव जो प्रभाव रहता है ग्रहों की, उससे आप बचते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।